इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जो जितनी एलियन लगती है उतनी ही हमारी अपनी है, स्पेस की तरह मिस्टीरियस और ओशंस की तरह वास्ट। अब ये सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है तो समुद्र और अंतरिक्ष दोनों अनएक्सप्लोर्ड, दोनों जगह एलियन के सीक्रेट छुपे हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कोई साई-फाई मूवी है, राइट? लेकिन नासा इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। यस, नासा स्पेस के साथ साथ ओशन के सबसे गहरे हिस्सों को भी एक्सप्लोर कर रहा है और उन दोनों के बीच एक हिडन कनेक्शन को ढूंढ रहा है। क्या पता ओशंस के अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ में छुपे लाइफ हमें स्पेस के एलियन लाइफ के राज बता पाए। इट इज माइंड ब्लोइंग, राइट? चलिए आज इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर स्पेस को फाइनल फ्रंटियर कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि धरती के सबसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स हमारे ओशंस हैं। हमारे प्लेनेट का 71% हिस्सा ओशन से कवर्ड है, लेकिन उसका 80% से भी ज्यादा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। यस, यू हर्ड दैट राइट। अर्थ के ओशंस में अभी तक मिस्ट्री छुपे हुए हैं और नासा, जो स्पेस मिशन के लिए फेमस है, वही एजेंसी ओशन के डेप्थ को भी समझने में लगी हुई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नासा के डीप सी मिशंस कैसे स्पेस के मिशंस के साथ जुड़े हुए हैं और ये ओशंस के लाइफ हमें एक्सट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ तक कैसे ले जा सकती हैं। नासा का एक अमेजिंग सा प्रोजेक्ट है नीमो, जो ओशंस के गहरे पानी में एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करता है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान एक और मिशन पर है, ऑर्फियस। ये एक अल्ट्रा एडवांस अंडर वाटर व्हीकल है जो ओशंस के सबसे डीप पॉइंट्स जैसे मरियाना ट्रेंच को एक्सप्लोर कर रहा है। मरियाना ट्रेंच का डेप्थ ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर है। जितनी ज्यादा हाइट में माउंट एवरेस्ट है, उतनी ही गहराई में ये ट्रेंच छुपी हुई है। ये सोचना ही एक एडवेंचर है कि ऐसी जगह पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती हैं और ये वही लाइफ फॉर्म्स हैं जिनको नासा क्लोजली स्टडी कर रहा है। एक्सट्रीमोफाइल्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अनइमेजिनेबल एक्सट्रीम कंडीशंस, जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, वहाँ बहुत से मिस्टीरियस क्रिएचर्स सर्वाइव कर रहे हैं। इन प्राचीन क्रिएचर्स की स्टडी से हम सीख रहे हैं कि कैसे लाइफ स्पेस के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये क्रिएचर्स अगर ओशंस के अंदर एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं तो शायद आउटर स्पेस के फ्रीजिंग मून्स पर भी ऐसे ही लाइफ फॉर्म हो सकते हैं जो हमें भले ही दिखाई नहीं दे रहे हो। अब आपको लग रहा होगा समुद्र और अंतरिक्ष का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। नासा को लगता है कि अर्थ के ओशंस और स्पेस के कुछ जगह जैसे जुपिटर के मून यूरोपा या सैटर्न के मून एनसीलेड्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं। साइंटिस्टों को यकीन है कि इन मून्स के नीचे एक लिक्विड ओशन छुपा हुआ है और अगर अर्थ के ओशंस में एक्सट्रीमोफाइल जैसे लाइफ थ्राइव कर सकते हैं तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि यूरोपा के ओशंस में भी कुछ लाइफ एग्जिस्ट करती हो। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपा के सरफेस के नीचे सॉल्ट वाटर ओशन हो सकता है जो अर्थ का डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जैसा हो। हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो जगह है जहाँ अर्थ के ओशंस के अंदर बॉइलिंग हॉट वाटर निकलता है, लेकिन फिर भी वहाँ लाइफ थ्राइव करती है। तो यूरोपा के ओशंस के नीचे भी कुछ ऐसे प्राणी हो सकते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड और डार्कनेस में सर्वाइव करते हों। ये सवाल उतना ही इमेजिनेशन नहीं जितना रियलिटी है, क्योंकि नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन जुपिटर के मून यूरोपा की तरफ कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है यूरोपा के आइस कवर्ड सरफेस के नीचे की ओशंस को एक्सप्लोर करना। नासा क्रायोबोट्स डेवलप कर रहा है जो यूरोपा के थिक आइस को मेल्ट करते हुए उसके नीचे के ओशन तक जाएगा। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर वहाँ लाइफ मिली तो क्या होगा और वो लाइफ कैसी होगी? क्या वो अर्थ की एक्सट्रीमोफाइल जैसी होगी? ये मिशन पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक ब्रेक थ्रू बन सकता है। अगर यूरोपा के ओशंस में लाइफ मिली तो ये प्रूफ हो सकता है कि लाइफ सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। नासा की टेक्नोलॉजी ये सब करने के लिए भी एक रेवोल्यूशन है। ये रोबोट्स जो ओशंस की एक्सट्रीम प्रेशर को भी झेल सकते हैं, वो स्पेस के वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और फिर जैसे एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स या क्रायोबोट्स, ये सब एक डुअल पर्पस टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है जो स्पेस और ओशन दोनों को एक्सप्लोर कर सकती है। और इन सब में न्यूक्लियर पावर का भी रोल है। नासा के न्यूक्लियर पावर स्पेस क्राफ्ट और रोबोट्स डीप स्पेस और ओशंस के एक्सप्लोरेशन में डेकेड्स तक काम करते रहेंगे। इमेजिन करिए एक दिन ऐसे ही रोबोट्स इंटरस्टेलर जर्नी भी करने लगे तो हैरानी की बात नहीं होगी। ये सब हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा हमें इंस्पायर करता है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? ये क्वेश्चन ही हमारे ओशंस और स्पेस के एक्सप्लोरेशन को ड्राइव कर रहा है। हमारी क्यूरियोसिटी, लाइफ के ओरिजिन को समझना, स्पेस के मिस्ट्रीज को सॉल्व करना और ओशंस के अनचार्टेड कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करना हमेशा से ह्यूमैनिटी का एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। नासा के मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन भी है। ये मिशन आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करेंगे और फ्यूचर के एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्टों को नई राहें दिखाएंगे। तो दोस्तों, ओशन और स्पेस के बीच का ये हिडन कनेक्शन एक पावरफुल एग्जांपल है कि हमारा प्लेनेट और हमारे यूनिवर्स कितना इंटरकनेक्टेड है। नासा के प्रोजेक्ट हमें ये सिखा रहे हैं कि अगर हम अपने ओशन को समझ सके तो शायद हम स्पेस में एलियन लाइफ को भी डिस्कवर कर सके। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेस और ओशन के सीक्रेट्स अभी रिवील होने बाकी हैं।